सो लास्ट में हमने 8.2 न्यूमेरिकल किया था. नाउ वी विल डिस्कस 8.3 न्यूमेरिकल. ओके, सो क्या बोल रहे हैं 8.3 में डिस्कस करते हैं. 8.3 1 2 और ये रहा 3. ओके, सो क्या गिवन है देखो. 8.3 numerical mechanical properties of the solids in a human pyramid in a circus. मतलब सर्कस में ह्यूमन पिरामिड. पिरामिड मतलब वो मटकी फोड़ जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे पूरा पिरामिड टाइप बनाया हुआ है. फिगर हमें गिवन है, ये रहा सपोज लाइक दिस. ओके, तो ऐसा ह्यूमन पिरामिड बनाया हुआ है. The entire weight of the balanced group is supported by the legs of a performer who is lying on his back as shown in the figure. तो मतलब ये बंदा यहाँ पर पड़ा लेटा हुआ है चेयर के ऊपर और वो अपनी बैक के बेस पे लेटा हुआ है और दोनों लेग्स उसके ऊपर है. फिर उसके ऊपर टेबल है, फिर उसके ऊपर दूसरा टेबल, फिर उसके ऊपर तीसरा टेबल, फिर तीसरे टेबल के ऊपर ये बंदा, फिर ये दो लड़कियां लटकी हुई है. दैट्स इट, इतना गिवन है. ओके, तो ऐसे ह्यूमन पिरामिड बनाया गया है सर्कस में, ऐसा बोल रहे हैं. लेकिन सारा का सारा वेट कहाँ पे आ रहा है? यू कैन सी किसके पास आ रहा है? ये बंदे के पास आ रहा है. और उसके भी कहाँ आ रहा है? लेग्स पे, क्योंकि उसने सब कुछ लेग्स पे लिया हुआ है. इसलिए सो गया होता तो सब कुछ कहाँ आता? और उसकी पूरी बॉडी पे आ जाता. ओके, लेकिन लेग्स पे आ रहा है. ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? The combined mass of all the persons performing the act and the tables, plaques, etc. involved 280 kg. मतलब टोटल मास जो है, टोटल मास m टोटल क्या कलर है? m टोटल इज इक्वल्स टू कितना है? 280 kg. इसमें सब कुछ आ गया, चेयर, प्लेट्स, टेबल्स, जितने भी पर्सन्स है, लड़के लड़की, सबको आ गया. सबका टोटल मास इतना है. ठीक है. ओके, फिर क्या बोला है? द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज 60 kg. तो भाई मास ऑफ द परफॉर्मर एमपी बोल देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कितना? 60 kg है. उसका मास 60 kg है. ठीक है. ईच थाई बोन दैट इज फेमर. ओके, बायोलॉजी वाले को पता होगा. सो जो थाई बोन है ऑफ दिस परफॉर्मर हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर. मतलब एक की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर. ओके, 50 सेंटीमीटर ना, ऐसे इतना 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है और 50 मतलब थोड़ा उससे ज्यादा. ओके, तो उतना 50 सेंटीमीटर एंड एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर. मतलब मान लो कि सिलेंडर है. ओके, तो उसका सरफेस एरिया, जो एरिया देखेंगे वो तो सर्कल ही होगा. भले ही एकदम ऐसा हमारा पैर सिलेंडर जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टैपर भी होगा. वॉट एवर टैपर हो तो भी अगर तुम सरफेस देखोगे परपेंडिकुलरली, वो तो सर्कल ही दिखेगा. ओके, तो उसकी रेडियस गिवन है हमें, इफेक्टिव रेडियस 2 सेंटीमीटर. एंड डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड. कि भाई जैसे अब तक क्या कर रहे थे हम, कुछ मटेरियल, रॉड, सिलेंडर लगाया हुआ है और नीचे मास लटकाते थे हम, तो वो खींच जाता था. ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा एक थाई बोन है, मतलब दोनों थाई बोन है, उसके पैर है, उसके ऊपर हमने इतना ज्यादा लोड लगा दिया. ओके, इतना ज्यादा लोड लगा दिया तो क्या होगा? कंप्रेस ही होगा. खींचने वाला तो है नहीं, उससे खींच थोड़ी रहे हम. अगर वो बंदा ऊपर होता और कहीं पे ऐसे हाथ पकड़े हुए खड़ा होता और उसके पैरों पे सब लटके हुए होते तो वो खींच जाता, तो टेंसाइल फोर्स होता. लेकिन अभी कंप्रेसिव फोर्स है. डन. ओके, तो क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड. मतलब कितना कंप्रेशन होगा, मतलब तुम्हें डेल्टा एल बोलो या डेल्टा एक्स बोलो, फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है इन शॉर्ट. ओके, लोड की वजह से जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन स्ट्रेन की वजह से, जो लोड की वजह से जो स्ट्रेन आएगा वो डेल्टा एल फाइंड करना है तुम्हें, कि कितना कंप्रेशन होगा. ओके, एक्चुअल स्ट्रेन तो डेल्टा एल बाय एल होता है, लेकिन तुम्हें फाइंड करना है डेल्टा एल फाइंड करना है. कंप्रेशन कितना होगा? बहुत कम होगा, लेकिन वो बहुत कम भी हमें ढूंढना है. ठीक है, सबसे पहली बात करें तो उसके ऊपर टोटल मास कितना लग रहा है, टोटल वेट कितना लग रहा है. ओके, वो फाइंड कर लेते हैं. सो वो तो गिवन ही है, कितना है टोटल, तो 280 kg है. लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे. ये 280 kg में तो सब लोग आ गए.
ये परफॉर्मर भी आ गया। परफॉर्मर का मास थोड़ी उसके ऊपर से कंप्रेस हो रहा है, तो उसका मास हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि परफॉर्मर तो नीचे है, उसके पैरों के ऊपर उसका मास थोड़ी आने वाला है। डन, उसके पैरों के ऊपर उसका मास आने वाला नहीं है, तो उसका माइनस करना पड़ेगा। तो हम पिरामिड, ओके, से मास ऑफ टोटल मास ही लिख देते हैं, टोटल मास एक्सेप्ट मास टोटल एक्सेप्ट दी परफॉर्मर। तो परफॉर्मर के बगैर कितना होगा, 280 माइनस 60 मतलब 220 हो जाएगा। कैसे आइए, 280 माइनस 60। डन। तो हमारा 220 केजी का मास लग रहा है उसके दो टांगों के ऊपर, परफॉर्मर के। लेकिन हम तो हमेशा फोर्स की बात करते हैं, मतलब वेट की बात करते हैं, तो वेट बना दो, mg बना दो। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, सेम चीज, ओके, एक्सेप्ट भी परफॉर्मर। 220 मास है इंटू तुमने g कर दिया m इंटू जी, तो वही तुम्हें न्यूटन मिलेगा। ओके, इतना लोड लग रहा है उसके ऊपर। डन। फोर्स, हाँ फोर्स हो गया, वेट फोर्स, ओके, न्यूटन में। अब वो जो भी आए, ओके, वो तो तुम देख लो, हम तो कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो इन्होंने माइनस किया है, हाँ किया है, 2156, ओके, 2156 न्यूटन। इतना वेट लग रहा है उसकी दोनों टांगों के ऊपर, परफॉर्मर की। ओके, ठीक है, लेकिन ये तो दोनों टांगों के ऊपर लग रहा है, और हमें जो डायमेंशंस गिवन है वो तो एक टांग का रेडियस, एक टांग का लेंथ वो दिया हुआ है, थाई का। ओके, वो टांग बोल रहा हूँ, मतलब वही हुआ। ओके, तो हमें डिवाइड बाय 2 कर देना पड़ेगा। ओके, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो कर लो, 20, 10 2 जा 20, और फिर 1 5 7 जा 1 6 8 जा, ओके, न्यूटन। WT on each thigh. Okay, so that is 1078 न्यूटन। डन। इतना लग रहा है। अब तो हम बस फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, वही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। डन। ओके, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो, अभी यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, कहाँ गया, अभी यहाँ पर नहीं गिवन है ना, नहीं गिवन है, तो मतलब यंग्स मॉड्यूलस इन दिस केस तुम्हें गिवन होगा, हम थोड़ी याद रखेंगे। और यंग्स मॉड्यूलस भी किसका, क्या खींच रहा है या कंप्रेस हो रहा है, थाई। मतलब हमारा ह्यूमन बोन। तो ह्यूमन बोन का यंग्स मॉड्यूलस विल बी गिवन टू यू, भले ही न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में नहीं गिवन है, लेकिन एग्जाम में गिवन होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि ये नहीं गिवन होगा, तो वो तुम्हें याद रखना है। ओके, तो वो पर्टिकुलर चीज याद रखनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ याद रखना नहीं है। ओके, सो ये गिवन होगा, सो सॉल्यूशन में ही देख लेते हैं। ये बंद हो गया, क्या हुआ, हाँ। सो y इज इक्वल्स टू, हमारा यंग्स मॉड्यूलस टेबल में से देख लो, बोन के लिए, ह्यूमन बोन के लिए है यंग्स मॉड्यूलस ये वाला। तो ह्यूमन बोन के लिए यंग्स मॉड्यूलस हमारा मिल रहा है, कहाँ गया, 9.4 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यू टू 9.4 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब ये यंग्स मॉड्यूलस क्या है, तो यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, F बाई A, एंड ये क्या है, डेल्टा L बाई L। डेल्टा L ढूंढना है, L इज गिवन, ओके, और A ढूंढ लेंगे हम सिलेंडर मान के। A इज इक्वल्स टू से उसका एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। सो वो लिख लो, पाई आर कितना गिवन था, बोलो जल्दी, रेडियस ऑफ द फाइबर 2 सेंटीमीटर। तो वो पहले लिख लो भाई, ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए। आर था 2 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर लो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर एसआई में। सो 2 इंटू 10⁻⁻² एसआई में, और उसका होल का स्क्वायर। ये मुझे मिल गया मेरा एरिया। डन। नाउ एफ पता है, ये रहा, ए पता है, ये रहा, डेल्टा एल ढूंढना है, एल पता है, वो भी नहीं लिखा। एल कितना था, लेंथ ऑफ ईच साइड 0.5 कितना
50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, यस, तो उसको कन्वर्ट कर लो। हाँ, 50 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डन, सब कुछ फाइंड कर लिया। बस अब यहां से मुझे क्या निकालना है, y इज इक्वल्स टू एफ, ए चला जाएगा नीचे, डेल्टा एल, और ये एल चला जाएगा ऊपर। डन, ओके। अब मुझे ढूंढना क्या था, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल ढूंढना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाई वाई ए। ओके, डेल्टा एल यहाँ गया, वाई यहाँ आ गया। बस एफ पता है, ये रहा, एल पता है, ये रहा, वाई पता है, ये पता है, एरिया पता है, सारी वैल्यू पता है, डेल्टा एल तुम्हें मिल जाएगा। एंड डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4.55 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ऐसा ही। डन, सारा मिल गया। और उसको सेंटीमीटर में सब कुछ, पहले लेंथ, रेडियस, सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। नहीं करोगे तो भी आंसर फुल मिलेंगे, ओके, बट फिर भी कर लो तो वो हो जाएगा 4.55 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज, ये बहुत ही छोटा सा चेंज है, तो छोटा सा ही ना भाई, ह्यूमन है वो, ओके। ज्यादा होता तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती, ओके। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द थाई बोन इज, अगर फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब स्ट्रेन अगर ढूंढे तो स्ट्रेन कितना है, देखो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल कर लो। एल कितना था, 50 सेंटीमीटर, तो ये जो है ना 4.55 डिवाइडेड बाय ये पूरा नंबर, ओके, 4.55 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय 50 कर लो, ओके। 4.55 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 50, दोनों सेंटीमीटर में है। सो 9.1 इंटू 10⁻⁻5 कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻5, 1 2 3 4 5। डन, ओके। सो हमारा आंसर आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁵। और उसी को अगर परसेंटेज में लिखना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो दिस मच परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे उसकी थाई बोन, इतना डिक्रीज हो जाएगा। हम सोचते हैं कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो, देखो ये प्रैक्टिकली, ओके। तुम ज्यादा लोड कैरी करोगे या कम लोड कैरी करोगे तो चेंजेस तो आएंगे। नहीं, हम सपोज जिम में जाते हैं पर्टिकुलर, तो वो मसल्स को एक्सपांड करते हैं, डिफरेंट पर्पस होते हैं कि भाई थाई को एक्सपांड करनी है, मसल, शोल्डर, सब कुछ, तो वो अपने हिसाब से, मतलब एक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस ऐसे बड़ा साइज बड़ा करते जाओ, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। क्यों, क्योंकि भले ही तुम एक ऑर्गन की साइज बड़ी कर दो, लेकिन पूरा बॉडी थोड़ी ऐसे बड़ा हो जाएगा, ओके। तो उसके हिसाब से फिर वहां पे लोड ज्यादा हो जाएगा। नहीं बोलते, जनरली ऐसा बोलते हैं, देखो कि जैसे कि बहुत ज्यादा वेट वाले पर्सन हो ना, तो बोलते हैं कि अगर वो लोग वेट कम नहीं करेंगे ना, तो 35-40 ईयर्स की एज के बाद उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा, बहुत जल्दी 35 में भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि तुम ही सोचो, बहुत ज्यादा मास, पूरा का यही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, ज्यादा मास है, ओके, ऑन दिस 2 थाइज, और कम मास है ऑन दिस 2 थाइज, तो ऑब्वियसली विच इज बेटर, जो कम होगा वो, लोड जितना कम होगा उतना अच्छा है, ओके। सो कितना भी कम हो, लेकिन ऐसा फ्रैक्शनल अगर तुम खींचोगे तो भी थोड़ा बहुत खींच जाएगा हमारा बोन, और कंप्रेस करोगे तो भी थोड़ा बहुत कंप्रेस होगा, वो हम प्रैक्टिकली आंसर से चेक कर सकते हैं। डन, तो सिंपल था। अगेन कोई लंबा चौड़ा ऐसा कुछ ट्रिकी कुछ था नहीं, हमें जो गिवन था वो हमने लिख दिया, एंड सिर्फ समझना था कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज याद रखनी है, क्या डायरेक्टली न्यूमेरिकल गिनना स्टार्ट मत कर देना, वो माइनस करना याद रखना। ये जो परफॉर्मर का मास हमने माइनस किया, दैट स्टेप शुड नॉट बी फॉरगॉटन, ओके। वो मत भूलना, नहीं तो करोगे तो आंसर नहीं आएगा, भले ही सेम मेथड, सही मेथड यूज किया। क्यों, क्योंकि उसका मास थोड़ी उसके ऊपर आने वाला है, ओके, तो वो हमने माइनस कर दिया, दैट्स इट। फिर मास को न्यूटन में कन्वर्ट किया 9.8 से मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट। यंग्स मॉड्यूलस गिवन होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो सब सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करो, सारी वैल्यू पुट करो, तो हमें डेल्टा एल मिल गया। सिंपल था न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल की फिगर देखने में और पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ये क्या गिवन है यार, ऐसे लगे, ओके, लेकिन है कुछ भी नहीं। डन, ओके। तो अच्छे से समझ के करो, जो गिवन है वो जितना पता है उतना आगे बढ़ते जाओ तो हो जाएगा, ओके।
दैट्स इट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8.3। बहुत बार पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में भी। क्यों? वो जो मैंने अभी तुम्हें बताया उस हिसाब से स्टूडेंट देख के ही अरे यार ये क्या पूछ लिया। तो अगर पढ़ा नहीं होगा या एक दिन पहले पढ़ा होगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ के डाइजेस्ट कर लिया है, जैसे खाने को डाइजेस्ट कर लिया है वैसे अच्छे से पढ़ लिया है आराम से, ओके, टाइम देकर, तो कुछ है ही नहीं इसमें। ओके